स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IIT एडू हब। इस वीडियो में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। 3 केस है, 3 केस में क्या ट्रीटमेंट होगा वो बताएंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्या है। जॉर्ज एंड हेनरी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट डेविड एज अ न्यू पार्टनर and to share future profits and losses equal। जॉर्ज एंड हेनरी क्या है, दोनों पार्टनर है। दो लोग 3:2 में क्या करता है, प्रॉफिट या लॉस को शेयर करता है। दे डिसाइड टू वो लोग क्या कर रहा है, डेबिट को एडमिट कर रहा है एज अ न्यू पार्टनर। फ्यूचर में क्या करेगा, सभी इक्वली प्रॉफिट हो या लॉस को शेयर करेगा। डेबिट ब्रिंग्स इन कैश ₹50,000 एज कैपिटल। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड कितना है, 60,000। फर्म का गुडविल वैल्यूएशन करके पता चला है कि 60,000 है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। तो ठीक है, एक केस करके करते हैं। बुक्स ऑफ फर्म में हम लोग क्या करेंगे, ए व्हेन नो गुडविल appears in books। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग था। डेट कुछ है, डेट नहीं बताया है। हम लोग कैपिटल रिसीव करेंगे, उसका एंट्री फर्स्ट देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट्स कैपिटल अकाउंट। कितना लाया था, 50,000। नरेशन लिखेंगे, brought in by the debit as capital। ठीक है, फर्स्ट हम लोग क्या किए, जर्नल दे दिए। जो डेबिट कैपिटल ला रहा है उसके लिए हम लोग जर्नल दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट्स कैपिटल अकाउंट, कैश ब्रॉट इन बाय डेबिट एज कैपिटल। हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर प्रीमियम का एक्चुअली और वैल्यू गुडविल का वैल्यू ई करेंगे। अभी बोला है व्हेन नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक। 60,000 रुपया वैल्यू हुआ था, गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट डेबिट्स करंट अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज, जॉर्जेस कैपिटल अकाउंट टू ऑन द हेनरी, हेनरीज कैपिटल अकाउंट। इस केस में एक्चुअली क्या है, जब गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना है, मतलब जो गुडविल का वैल्यू है उसको राइट ऑफ करना है। इस केस में एक्चुअली क्या होता है, जो नया पार्टनर आता है उसका पहले क्या किया जाता था, कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता था। अभी वो क्या है, करंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। जिसका जो नया पार्टनर एक्चुअली, अगर दूसरा पार्टनर अगर वो गेन करता तो उसका कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट कर सकते थे क्योंकि उसका कैपिटल अकाउंट था। इसका केस में नया पार्टनर जब आ रहा है उसका हम लोग करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 2, क्योंकि वो गेन कर रहा है। और 2 पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है
उन लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट्स करंट अकाउंट डेबिट टू जॉर्जेस कैपिटल अकाउंट टू हेनरीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, डेबिट्स शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 1/3, कितना लेगा फ्यूचर में, 1/3 ऑफ ₹60,000 क्रेडिटेड, यहाँ पर लिखने का प्रॉब्लम हो रहा है, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, यहाँ पे नरेशन बता सकते हैं क्योंकि जगह कम है और लिखने का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम छोटा छोटा लिखे, डेबिट शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 1/3 ऑफ ₹60,000। 60,000 पूरा गुडविल हुआ, उसका 1/3, क्योंकि उसका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 1/3 है, तो 1/3 के लिए वो आ रहा है, तो 60,000 का 1/3 शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमेशा ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पे कितना अमाउंट हो रहा है हम लोग नहीं बता सकते। ठीक है, 1/3 इसका कितना होगा, ये तो 20,000 हम लोग जान गए कैसे, 60,000 इंटू 1/3। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, जी का पहले कितना था 3/5 माइनस 1/3, ये 15 होगा, 9 होगा, ये 5 होगा, इक्वल टू 4/50 और कौन था h हेनरी इक्वल टू 2/5 माइनस 1/3, यहाँ पे 15 3 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/50, ये 4/15 और ये 1/15 से क्या क्या है, सेक्रीफाइस क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:1। ये हम शॉर्ट में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जितना सारा प्रॉब्लम था और कॉन्सेप्ट था पहले बता चुके हैं। अगर आप लोग को यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग वहां जाके वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट वहां से मिल जाएगा। तो 4:1 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जॉर्ज का इंटू 4/5 और इसका इंटू 1/5। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर का हो गया, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 कितना हो रहा है इसका 16,000। अब इसका कितना होगा 4,000। ये हम लोग ए नंबर बनाए। ए केस में क्या था कि 60,000 रुपया वैल्यू हुआ है और गुडविल को बुक्स में नहीं दिखा है, वेल नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, बुक्स में कोई गुडविल नहीं है। ये हो गया क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी करेंगे। पहले इसको मिटा देते हैं, ये भी यहाँ पे क्या पॉइंट बोला है, व्हेन गुडविल अपीयर्स एट ₹50,000, गुडविल अपीयर्स शॉर्ट में लिखते हैं ₹50,000, व्हेन गुडविल अपीयर्स ₹50,000 इन द बुक्स, जब बुक्स में गुडविल 50,000 दिखे तब हम लोग क्या करेंगे, केस बी नंबर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए कौन कौन पार्टनर था, जॉर्जेस कैपिटल अकाउंट डेबिट
हेनरी था ना, हाँ, हेनरी कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्या करेंगे हम लोग, गुडविल करेंगे, तो हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। ये रोमा 1 कितना गुडविल था, 50,000। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2, मतलब यहाँ पे होगा 30,000। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटू 3/5 इंटू 2/5। एडिशन क्या लिखेंगे, गुडविल ऑलरेडी appears in the books। written off in old ratio। हम लोग क्या किए, इसको ओल्ड रेशियो से राइट ऑफ कर दिया, रिटन ऑफ कर दिया ना, हटा दिए। वहां पहले से गुडविल नहीं था, उसको कैपिटल एडजस्टमेंट किए, या पहले से है, पहले क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते। उसके बाद सी के भी केस में ऐसे ही करेंगे, ये एक ही होगा। इसके बाद सी में क्या होगा, अमाउंट बढ़ जाता है 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट सेम रहेगा, जर्नल एंट्री सेम रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 लाख कर देंगे, 1 लाख। तो इधर क्या हो जाएगा, 60,000, इधर हो जाएगा 60,000, इधर 40, इधर हो जाएगा पूरा 1 लाख। सेम है, ठीक है, इसको क्लोज कर दो। क्लियर। अगर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एक केस रहा है, एक केस में क्या दिखा रहा है कि गुडविल का वैल्यू कुछ अमाउंट खड़ा हुआ और गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना है, उस केस में हम लोग फर्स्ट ए नंबर करेंगे। बी नंबर में क्या बोला है, गुडविल का अमाउंट कुछ है, वो बुक्स में एपीआर है, मतलब पहले से ही शो कर रहा है बैलेंस शीट में, तब हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू गुडविल, उसको राइट ऑफ कर देंगे। और अमाउंट ज्यादा दिखा रहा है उस केस में भी ऐसा ही होगा। आई होप आप लोग समझ में आ गया कि कैसे हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे अलग अलग केसेस में, ठीक है। वो तो नॉर्मल केस बताया दिए, थोड़ा अलग था, डिफरेंट था, इसलिए ये भी बना दिया ताकि आप लोगों को क्या डाउट जितना कम से कम हो। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इससे क्या होगा कि नया नया जितना सारा वीडियो है आप लोगों को मिलता रहेगा। हम कोशिश करते रहेंगे कि जितना हो सके हम डिटेल्स में जाके जितना सारा प्रॉब्लम है हम सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोगों को कहीं भी डाउट ना हो और कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत ना हो। थैंक यू सो मच।